अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंड में तब्दील करने वाली ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने दुनिया में अपनी धूम मचा दी। गूगल इंटरनेट की दुनिया में पिछले कई सालों से अपनी हुकूमत जमाई हुई है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसे टक्कर मारने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही और सारे ये समझते कि अब गूगल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, गूगल को टक्कर देने के लिए एक शाहकार मैदान में उतर चुका है और ये कोई और नहीं बल्कि चैट जीपीटी एआई चैट बोर्ड है। चैट जीपीटी ने हर काम में आसानी पैदा कर दी है। इसके इस्तेमाल का बड़ा फायदा टाइम की बचत है। अगर हम कोई चीज गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल हमें डिफरेंट वेबसाइट पर ले जाता है और हम डिफरेंट सर्च करके अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन नाजरीन, चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता। ये एक एक्यूरेट और कम वक्त में रिजल्ट शो कर देता है। दूसरे लफ्जों में देखा जाए तो चैट जीपीटी एक रोबोट है जो कि इंसान की तरह काम करता है। चैट जीपीटी हमें उसी टाइम क्रिएट करके देता है। दोस्तों, चैट जीपीटी ने सिर्फ गूगल के कानों में ही खतरे की घंटी नहीं बजाई बल्कि कई इंडस्ट्रीज और भी हैं जिनको आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से खत्म करके रख देगी। और ये चैट जीपीटी है क्या और इसका आम लोगों को क्या फायदा हो सकता है, और गूगल जैसी कंपनी भी इससे डरने पर क्यों मजबूर है, और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो आने वाले वक्त में इस चैट बोर्ड की वजह से बुरी तरह इफेक्ट होने वाली है। दोस्तों, शायद स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शन हमें सच्ची साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी मौत से कबल कहा था कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी हो जाएगी कि उसके सामने बच्चों का खेल लगेगा। उनका कहना था कि रोबोट्स ह्यूमंस पर हावी हो जाएंगे और शायद इस जंग का आगाज अब हो चुका है। 1997 में एक छोटे कमरे से गूगल सर्च इंजन को पहली बार लॉन्च किया गया था। पूरी दुनिया में जितने भी सर्च होते हैं इनमें से 90% गूगल पर किए जाते हैं। वैसे तो गूगल की और भी सब कंपनियां हैं लेकिन गूगल की आमदन का 60% सर्च इंजन से आता है। आज गूगल एम्पायर की कुल मालियत $1.15 ट्रिलियन है। अब हम एआई के होने वाले कुछ इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। क्रिएटर पेंटिंग्स और एनिमेशन 2 सेकंड में एआई की मदद से बना सकते हैं। मार्वल जैसी बड़ी कंपनीज एआई का इस्तेमाल कर रही हैं अपने टीवी शोज और फिल्मों में एनिमेशन बनाने के लिए। Amazon जैसी कंपनी कहती है कि वो एआई का इस्तेमाल करेगी पूरी की पूरी किताबें लिखने के लिए, फिर अपनी वेबसाइट पर बेचने के लिए। दोस्तों, आपके ईमेल का ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना, आपके लिए ईमेल्स का लिखना, आपकी पढ़ाई में मदद करना, आपको हेल्थ एडवाइस देना, ये सारे काम एआई से लिए जा सकते हैं। अब हम दुनिया में एक नई रेवोल्यूशन देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब चीजों पर इफेक्ट पड़ने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाला है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई का तरीका बदलने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है और अतः के मिलिट्री वेलफेयर भी बदलने वाला है। तो दोस्तों, इन सब चीजों पर एआई का कैसे इफेक्ट पड़ने वाला है, तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एआई की डेवलपमेंट पिछले 4 सालों से बड़ी तेजी से हो रही थी लेकिन पब्लिक ने इसे नोटिस करना अभी शुरू किया जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी का वर्जन 3.7 पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इंसानों के बात करने के तरीके को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया है ताकि उसी तरीके से हमसे बात कर पाए। चैट जीपीटी यूएस लाइसेंसिंग एग्जाम, बार एग्जाम और एमबीए पेपर भी पास कर चुका है। ये कैपेबिलिटी देखकर चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया भर की अटेंशन घेर ली और सिर्फ 2 मंथ में 10 करोड़ यूजर ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। अगर कंपैरिजन किया जाए तो नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में 3.5 साल का वक्त लगा था और ट्विटर को 2 साल का, फेसबुक को 10 महीने का और इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का, और चैट जीपीटी को इस मिलीस्टोन पर पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का वक्त लगा। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 अरब इन्वेस्ट किए थे और तब से लेकर ये दोनों कंपनी एक साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है, जिसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो एआई वर्ड की मदद से आपकी पसंद का इमेज जनरेट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को डाली का नाम दिया गया है और ये बात गूगल के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि आईटी की दुनिया में जो अच्छी सर्विस देगा, यूजर जो वैसे ही सिर्फ 1 क्लिक की दूरी पर होते हैं वो आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है तो बड़े बड़े लोग जैसा कि इलॉन मस्क ये क्यों कह रहे हैं
कि एआई की डेवलपमेंट को हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए। सबसे पहला खतरा जॉब्स को लेकर है। लोगों को इस बात का डर है कि अगर एआई इतने सारे काम कर सकता है तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, और ये बात सच है। दोस्तों, माजी में आप देखोगे जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, जॉब मार्केट पर इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। जब स्मार्टफोन आए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जो नौकरियां थी वो सब गायब हो गई। जब गाड़ियां आई, घोड़ा गाड़ी चलाने की जो नौकरियां थी लोगों की ऑलमोस्ट खत्म हो गई। और जब एटीएम्स आए तो बैंक में जो बैंक टेलर की नौकरियां होती थी जिससे आप कैश ट्रांजैक्शन करवाते थे, वो सारी नौकरियां भी बहुत तेजी से नीचे गिर गई। ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट के आने से बुकिंग क्लर्क्स की नौकरियां चली गई। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत ज्यादा खतरा है। इसके पीछे दो वजूहात है। पहला तो ये है कि एआई टेक्नोलॉजी का असर किसी एक सेक्टर पर नहीं रहेगा, बल्कि हर फील्ड में देखने को मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ कि क्रिएटिव लोगों की भी नौकरियां रिस्क पर हैं। लोगों को लगता था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, मैकेनिकल नौकरियां जिनमें सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्क करना पड़ता था वो सबसे पहले जाएंगी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ग्राफिक डिजाइनर जैसी क्रिएटिव नौकरियां भी गायब हो सकती हैं। लोगो डिजाइनर और म्यूजिशियन की भी नौकरियां गायब हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ था आज की वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताओ कि कौन कौन एआई यूज कर रहा है और इसका इस्तेमाल गलत है या ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए